हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.3 बिहार बोर्ड को हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन रटते हैं। पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए भैया उसका जो कॉन्सेप्ट है वो जानना होगा। चलिए पहले उसको हम जान लेते हैं। आपको पता है, मैंने प्रश्नावली 1.1 में आपको मैंने समझाया था, सिखाया था कि जो संख्या होती है बाबू, वो दो प्रकार की होती है। संख्या कितनी प्रकार की होती है बाबू? दो प्रकार की होती है। नंबर 1, पहली आपकी होती है वास्तविक संख्याएं। पहली क्या होती है? वास्तविक संख्याएं, जो कि चैप्टर का ही नाम है। ठीक है, वास्तविक संख्या। नंबर 2 आपकी आती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हम नहीं पढ़ेंगे। ये क्या होती है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सिखाया था आपको। ठीक है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है परिमेय, ठीक है, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसके बारे में हमें डिटेल में जानना है, क्योंकि इसके बारे में अभी हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है। कई बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन रटना शुरू कर देते। पहले रटने से पहले ये थोड़ा जान लीजिए, सीख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिभाषा लिखेंगे, पहले यहां लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक। तो परिभाषा पे आ जाओ, तो ये लिखेंगे प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या जिसे हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां बट्टे वाला Q का मान 0 ना हो तथा P Q क्या हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। वह अगर HCF निकाला जाए P और Q का तो वो 1 हो। ठीक है, ये इसकी पूरी परिभाषा होती है। कोई भी संख्या P बट्टे Q का रूप ले हो, अंश बट्टे हर के रूप का हो, बट्टे में 0 ना हो, उसके साथ साथ P और Q ऊपर नीचे दोनों संख्याएं क्या हो, पूर्णांक हो, साथ ही साथ उन दोनों संख्याओं का अगर मौशा निकाला जाए तो 1 हो। अगर दुनिया की कोई भी संख्या इस रूप में होती है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आप पूर्णांक तो जानते ही होंगे ना, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक तो आपको पता होगा ना बाबू। पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये संख्या क्या होती है, जैसे 0 हो गया, 1 2 3, इधर आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 इधर। ये सभी संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक होती है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, परिमेय संख्या का मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1/2, मैंने यहाँ लिख दिया -2/3, मैंने यहाँ लिख दिया 7/4। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं। P बट्टे Q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक है और दोनों संख्याओं का HCF निकालोगे तो 1 आएगा। 0 भी एक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। 0 के बट्टे में मैं 1 लिख सकता हूँ, नीचे 0 ना ऊपर हो चलेगा। ठीक है, तो ये इस रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक, अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको पलट दे रहा हूँ मैं, 2/1 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं -3/2 कर दिया, यहाँ 4/7 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट लिखवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि परिमेय संख्याओं का जो व्युत्क्रम होता है, परिमेय संख्याओं का जो व्युत्क्रम होता है वो परिमेय संख्या होती है। नोट क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होता है। किसको छोड़कर? केवल शून्य को छोड़कर, केवल शून्य को छोड़कर। ठीक है, शून्य का व्युत्क्रम जो है वो परिमेय संख्या नहीं है।
अगर हम यहाँ पर ये तो सारी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं 1/0, तो ये नहीं है, ये अपरिभाषित है। किसी के बट्टे में 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे बाबू हम कहते हैं अपरिभाषित। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषित नहीं है। उसके बाद परिमेय संख्या के कुछ और प्रकार होते हैं, जैसे किसी भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार शांत है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2.43, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बाबू? एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है। अगर किसी का संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो उसे भी हम क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। उसके साथ साथ कोई संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2.333 और ये 33 बार बार आ रहा है, यानी कि 2.3 के ऊपर बार लग गया। इसका दशमलव प्रसार क्या है? इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है लेकिन आवृत्ति है। कोई भी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो लेकिन आवृत्ति हो, उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कक्षा 9 में पढ़ा है आपने। ठीक है, तो वो संख्या भी क्या हो जाती है? वो संख्या भी हो जाती है परिमेय। वो संख्या भी क्या हो जाती है? परिमेय। वो संख्या भी क्या हो जाती है? परिमेय हो जाती है। उसके साथ साथ एक नोट और लिखवाना है, जैसे कि कई बार लिखा आता है 22/7। 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या बाबू? एक परिमेय संख्या है। समझ गए? अच्छा, एक संख्या मैंने और लिखा, उदाहरण मैं यहाँ देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 2/4 लिख दिया। ये 2/4 क्या ये परिमेय संख्या है? आप कहोगे भैया ऊपर P/Q के रूप में बट्टे में 0 नहीं है, P और Q दोनों पूर्णांक है, लेकिन इसका HCF 1 नहीं 2 है। 2 और 4 का HCF निकालोगे 2 आएगा, लेकिन यह 2 आने पे तो परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये क्या परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ये हाथी के दांत है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो ये हमें भ्रमित कर रहा है। भ्रमित कैसे कर रहा है? क्योंकि इसको सरल करेंगे 2 1 कम तो 2 2 4। ये एक्चुअली ये नहीं, ये एक्चुअली ये है। ये गंगाधर नहीं, ये शक्तिमान नहीं है, तो गंगाधर है। गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, समझ गए? तो ये P/Q के रूप में अब ये परिमेय है। अब इसे हम पूरा पूरा परिमेय बोल सकते हैं। मैंने आपको परिमेय संख्या डिटेल में समझा दी। अब आप बोलोगे सर अपरिमेय बताओ। आपने परिमेय तो बढ़िया से समझा दिया, अपरिमेय क्या होता है? तो अगर परिमेय परिभाषा की बात करें तो यहां बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। ठीक है बाबू, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अगर कोई वास्तविक संख्या, ये लिखोगे परिभाषा क्या होगी? यदि कोई वास्तविक संख्या, यदि कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, तो वह अपरिमेय है। तो वह अपरिमेय संख्या है। देखो, अगर वास्तविक संख्या में कोई संख्या अगर परिमेय नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय होगी। ठीक है, ये इसका परिभाषा है। लेकिन अगर मैं कुछ टाइप्स की बात करूं, जैसे कोई भी अभाज्य संख्या हुआ, ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या हुआ और उसके ऊपर लग जाता है अंडर रूट, तो वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। वो क्या होगी बाबू? अपरिमेय संख्या। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने यहाँ लिख दिया √2, √3, √5, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके साथ साथ अगर कोई संख्या है, ठीक है, अगर कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, वह अनावर्ती हो, रिपीट ना कर रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है अपरिमेय। वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने एक संख्या ले लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2.010200010001 चला जा रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अनावर्ती है, तो ये क्या होगा बाबू? ये होगा हमारा अपरिमेय। ठीक है,
नोट करके एक लिख लीजिए, कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है। पाई, पाई को बोलते ही वो समझते हैं कि 22/7 है। अगर 22/7 लिखा हुआ आ रहा है तो वो परिमेय है। अगर सिर्फ पाई लिखा आ रहा है तो वो क्या है बाबू, वो है अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये एग्जाम में आ जाता है अलग से ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो डिटेल में मैंने आपको अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण डिटेल में बता दिया। अब फिर भी यहाँ पे कुछ नोट्स आपको और बताने, फिर सारा क्लियर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय में परिमेय जोड़ो या घटाओ, परिमेय रहेगा। ठीक है, अगर एक दोनों संख्या परिमेय है, तुम भाग दो या गुणा करो परिमेय से परिमेय को, हमेशा परिमेय रहेगा। ये पहला नोट। ठीक, ओके। फिर आ जाइए दूसरी बार, अगर दोनों अपरिमेय हैं, अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं, अलग दोनों के दोनों अलग अलग होने चाहिए तो अपरिमेय रहेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या में भाग दो या गुणा करो अपरिमेय संख्या, क्या रहेगा, अपरिमेय। आई बात समझ में। अगर दोनों में से, ये दूसरा टाइप होगा, तीसरा टाइप में आ जाओ। अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तुम भाग दो गुणा करो एक परिमेय संख्या में, अगर अपरिमेय आ गया, भाग दो या गुणा करो, तो वो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तुम जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो, वो अपरिमेय रहेगी। दोनों अपरिमेय है, दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्या है, तुम उनको जोड़ो घटाओ, हमेशा अपरिमेय रहेगा। लेकिन दोनों परिमेय है, उनको जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो, वो हमेशा परिमेय रहेगा। इन टॉपिक्स पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और अभी जो हम प्रश्न करने वाले हैं उन सभी प्रश्नों में इन सब की जरूरत पड़ेगी, तभी मैंने आपको ये सब बताया है। क्या करते हैं, इतना नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और फिर वो रटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रटेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, कमेंट करने लगते हैं। तो ऐसा वैसा क्यों हुआ नहीं पूछोगे, अगर इतना देख लेते हो, मेरे साथ जुड़ोगे, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ, आपका बेस बनाता हूँ, उसके बाद प्रश्नों को बताता हूँ। अगर जिंदगी में मैथ से गणित से प्यार करना है, गणित में लेके आगे बढ़ना है, तो प्रश्नों को रटना नहीं है, प्रश्नों को सीखना है। उस प्रश्न तभी सीख सकते हो जब उसके बेसिक्स आपके क्लियर हो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। एग्जाम में हर साल आता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए 2 नंबर में। जैसे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक्चुअली पता है क्या है, ये प्रमेय है। क्या है, प्रमेय। और प्रमेय के कुछ चरण होते हैं जो फिक्स होते हैं। कई बच्चे बोलते सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ऐसा ही होगा, इसको वैसा नहीं कर सकते। कोई भी टीचर अगर आपको बोल रहा है ना कि भैया ये ऐसा नहीं वैसा होगा, मैं शॉर्टकट तरीका लगा सकता हूँ, ये ऐसे और छोटा कर सकता हूँ, तो वो गलत है, नंबर में फिर छोटा हो जाएगा। क्योंकि प्रमेय के स्टेप्स कभी कम नहीं हो सकते, प्रमेय के स्टेप्स कभी कम नहीं हो सकते। ये प्रमेय है, इसको छोटा नहीं कर सकते, इसके हल सोल्यूशन को। ठीक है, ये इसके स्टेप्स फिक्स है, तो इसको ऐसा ही करना होगा, वैसा कभी नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। हल में आ जाओ, तो क्या मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना, उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। परिमेय पूरा लिखते हैं, संख्या परिमेय संख्या है। कोई डाउट है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, दुनिया की कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर बट्टे वाला 0 नहीं होगा। P और Q हमारा क्या होगा बाबू, पूर्णांक होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, जो HCF होगा P और Q का, वो कितना होगा, 1 होगा। ये जरूर लिखना है, कई बच्चे ये सब नहीं लिखते हैं, तो इसके ये नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, हो सकता है पूरा ही काट दे टीचर। उसके बाद क्या करना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 ले लोगे। अब हमें करनी है तिरछी गुणा, तिरछी गुणा करोगे, ये हो जाएगा P एक कम P, और यहाँ से हो जाएगा √5Q। फिर हमें क्या करना है बाबू, हमें करना है वर्ग दोनों तरफ, यहाँ लिखोगे वर्ग करने पर। ये चरण है, स्टेप्स हैं, इनको करना ही करना है, कर दो वर्ग। ठीक है, जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P का वर्ग P², √√ का वर्ग करने पर √ हट जाता है, तो यहाँ बचेगा बाबू 5,
और क्यू का वर्ग क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्यू स्क्वायर का गुणज क्या है, 5 है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है बाबू। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा, पी स्क्वायर 5 से कटा तो पी क्यों 5 से कटेगा, देखो एक संख्या 25, 25 को 5 से कटेगा, बिल्कुल 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग, ये 5 से कट रहा है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 भी तो 5 से कटेगा, इसका वर्गमूल है ना, पी स्क्वायर ये पी है, अगर पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो उसका वर्गमूल भी 5 से अवश्य कटेगा। ठीक है, आई बात समझ में, डाउट तो नहीं है आप। चलिए अब आते हैं आगे, अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ लिख देना है फिर से माना। अब कई बच्चे मुझसे पूछते सर ये माना क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमें सिद्ध परिमेय नहीं करना है, हमें सिद्ध अपरिमेय करना है। हमारा टारगेट क्या है बच्चों, हमारा टारगेट है कि कोई भी एक प्रॉपर्टी हम यहाँ से मना कर दें, ताकि जो हम बोल रहे हैं कि परिमेय है, परिमेय नहीं, हम अपरिमेय बोल पाए। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। ठीक, और ये स्टेप्स है, परिमेय है तो ये मानना, ये जो चरण है ये फिक्स है। यहाँ पी लिखा था तो यहाँ पी मानोगे आप, माना पी, यहाँ संख्या 5 था तो यहाँ 5 लिखोगे आर। ठीक है, फिर से आप क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करोगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर करो वर्ग बाबू, तो पी का वर्ग क्या होता है, पी स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, आर का वर्ग आर स्क्वायर। ठीक, फिर क्या करोगे आप, यहाँ से पी स्क्वायर का मान उठाकर यहाँ पर रखोगे, पी स्क्वायर एक बार आ चुका है तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो रखेंगे तो पी स्क्वायर का मान क्या है 5, क्यू स्क्वायर इधर कितना है 25, आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ कटा, 5 बचे 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5 आर स्क्वायर। ठीक है, गुणज क्या है 5 है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है तो क्यू भी 5 से कटेगा। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर पी किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, क्यू किससे कट रहा है, कट रहा है मतलब विभाजित हो रहा है, 5 से कट रहा है। ठीक है, यानी कि पी और क्यू दोनों 5 से कट रहे हैं, तो इनका एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। तो लिखेंगे चूंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, यानी कि इसका जो एचसीएफ है पी और क्यू का वो कितना है बाबू, वो 5 है, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या 1 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है 1 के बराबर। ठीक, अगर ये परिमेय संख्या होती तो इसका एचसीएफ क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। यहाँ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि जो हमने माना वो गलत, उसकी अवधारणा के विपरीत आ रहा है, यानी कि हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना था। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है और हर प्रश्न ऐसे ही होगा। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, √5 की जगह है √2, एक है √3। इन दोनों प्रश्नों को आपको होमवर्क करना है। जैसे 5 के लिए होगा बस संख्या बदलेगी, 5 की जगह 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बाकी पूरा लैंग्वेज, पूरा तरीका ऐसे ही रहेगा। इसको करना, इसको सॉल्व करना और पन्ना पलट पलट के इसको भी सॉल्व करना, देख देख के आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आपको आ भी जाएगा कि भाई कैसे करना है।
और एग्जाम में पक्का आता है, हर साल आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया आराम से। अगले में आ जाओ। आपको क्वेश्चन देख के लग रहा हो कि भैया ये तो उससे भी बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है, तो ये और बड़ा सवाल होगा। नहीं, ये और आसान हो गया है, और आसान हो गया। देखिए कैसे, तो वही काम है, उल्टा मान लेना है। माना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बाबू? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगी। बिल्कुल भैया। तो 3+2√5 किसके रूप में होगी? P/Q के रूप में होगी, जहाँ बट्टे के में 0 नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। उसके साथ साथ जो HCF हो P और Q का, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चनों का लॉजिक पता है क्या है? जैसे जोड़ घटाने वाले, गुणा भाग वाले आ गए, तो आपको अंडर रूट वाला एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो यह है 2√5 P/Q परिमेय है, प्लस का 3 इधर के क्या होगा? माइनस का 3। परिमेय से परिमेय घटा परिमेय, फिर यहाँ √5 रखो। ये जो 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। आगे बट्टे में समीकरण नंबर 1 मान लिया। P/Q परिमेय था, परिमेय से परिमेय घटाओगे परिमेय, परिमेय को परिमेय से भाग देंगे परिमेय। ये पूरी संख्या क्या है बाबू? परिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। अभी सिद्ध किया था आपने। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? कभी नहीं। एक म्यान में 2 तलवार रह सकती हैं? कभी नहीं। ये तो दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे के। तो आप क्या बोलोगे? चूंकि यहाँ लिखेंगे हम P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकती। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बाबू? ये जो संख्या है कभी भी बराबर नहीं हो सकती इसके। P/Q -3/2 के ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसको डब्बे में बंद कर देना है। अगर ये परिमेय होती तो इसके बराबर आती, परिमेय नहीं है इसलिए ये बराबर नहीं है। यानी कि जो हमने माना है वो गलत आ रखा है। अतः हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। तो यहां लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3+2√5 संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, आ गया समझ में ना? कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे प्रश्न आएंगे तो ऐसे सॉल्व करना है। लॉजिक वही है कि अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। और हर प्रकार, ठीक है, हर बार ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आता है। इस प्रश्नावली में इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादा दे रखा है। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, देख रहे हो? इसका 3 पार्ट्स हैं, आपके सामने देखेंगे। ये तीनों पार्ट इसी तरीके से ही होगा जैसे अभी हमने किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। नंबर 1, माना, ये आसान है वो भी आसान है, ये थोड़ा सा टफ है बच्चों के लिए, लेकिन इसको भी मैं आसान कर दूंगा। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उसको हमने उल्टा मान लिया कि ये भैया क्या एक परिमेय संख्या है। अब भैया ये परिमेय है
तो परिमेय को तो पी बट्टे क्यू के रूप में होना चाहिए, यानी कि 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ पी बट्टे क्यू के रूप में, जहां पर इस क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ पी और क्यू हमारे क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक। तथा जो HCF होना चाहिए पी और क्यू का, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होता है वो परिमेय होता है ना। पी बट्टे क्यू परिमेय है, तो इसको पलट दोगे, व्युत्क्रम का मतलब पलट देना, √2/1 और क्यू बट्टा पी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √2, ये हो गया क्यू बट्टे पी। अब इसको डब्बे में बंद कर लो। हमने क्या किया, व्युत्क्रम किया, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है। अब जानते ही पी बट्टे क्यू परिमेय था, क्यू बट्टे पी भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय, क्योंकि दो क्या है, अभाज्य संख्या। किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर होने पे वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो आप फिर से वही लिखोगे यहाँ पर, चूंकि क्यू बट्टे पी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या बाबू एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकती है कभी, बिल्कुल नहीं। तो वही हम यहाँ लिखेंगे, अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से ये चीज √2 और ये क्यू बट्टा पी कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। अतः हमारी अवधारणा क्या बाबू, गलत है। अगर सही होती तो ये बराबर आते, सही नहीं है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। तो हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से सॉल्व हो गया, पार्ट 1 सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हो। अब आते दूसरे वाले में, 7√5 है, तो इसको भी वही काम करना है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 7√5 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू का मान 0 नहीं होगा, उसके साथ साथ पी और क्यू हमारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ तथा जो HCF होगा पी और क्यू का, वो क्या होगा, 1 होगा, वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अब लॉजिक वही है, अंडर को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ रखो। तो यहां से क्या हो जाएगा, √5 इधर रहेगा, पी बट्टा क्यू, ये जो 7 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, यानी कि ये क्या है, √5 पी बट्टे क्यू परिमेय संख्या, 1/7 परिमेय संख्या, पी एक कम पी बट्टे में 7 क्यू, ठीक है। समीकरण नंबर 1। फिर से आपको वही चीज लिखनी है कि ये परिमेय है और ये हम जानते हैं अपरिमेय है। चूंकि पी बट्टे 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है,
ठीक है, अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से कि ये संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती परिमेय की। इसको डब्बे में दिखा दो। अतः हमारी अवधारणा क्या है बाबू, गलत है। अगर परिमेय होती तो ये बराबर आता, परिमेय नहीं इसलिए बराबर नहीं आया है, यानी कि हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। ओके, अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट में। लास्ट वाला पार्ट क्या था, 6 + √2। ठीक है, 6 + √2। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बट्टे वाला कभी 0 नहीं हो सकता। उसके साथ साथ P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, तथा जो HCF होगा P और Q का वो 1 होगा। लॉजिक फिर से वही कि अंडर को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ रखो। तो यहाँ √2 रखेंगे, P/Q परिमेय है, प्लस का 6 इधर रखेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 6। P/Q एक परिमेय, परिमेय से परिमेय घटाओगे परिमेय, तो आप बोलोगे चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या एक परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकती है, कभी नहीं। अतः समीकरण 1 से हम यहाँ क्या बोल देंगे कि भैया ये जो संख्या है कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। अगर परिमेय होती तो ये बराबर आता, ना, तो बराबर नहीं आए, यानी कि हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, तो कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देखें। मुझे नहीं लगता आपके अंदर कोई डाउट या दिक्कत बची हुई होगी। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया बच्चों। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना अच्छे हमारे नोट्स पाने के लिए। जय हिंद।